नमस्कार दोस्तों। धोखेबाज पति समीर कभी घर में ऑफिस की बात नहीं करता। यदि कारण है कि उनके ऑफिस में कभी कभार होने वाली पार्टियां मेरे लेखन में इतनी महत्वपूर्ण है। ऑफिस में समाचार मुझे वहां पर ही मालूम होते थे। कभी भी पति कभी भी अपने गोपीसा या अफेयर घर में नहीं बताता, लेकिन अगर दूसरा का अफेयर हो तो फट से घर में सब बातें बताता है। फिर पत्नी पार्टी में दूसरे के साथ मसालेदार खबर शेयर करती है। इस वक्त बताने वाले की आंखों की चमक और सुनने वाले की उत्सुकता देखने लायक होती है। पिछले हफ्ते की पार्टी में सभी महिलाएं के आकर्षण का केंद्र में थी। सबसे पहले सभी ने मुझे सबसे सामने बेइज्जत करते हुए कहा, उस अकाउंट सेक्शन की बकबक करने वाली वर्षा से तुम्हारा समीर का अफेयर शुरू है। ये बात सच है क्या? इसके बाद दिव्या, प्रियांशी, प्रिया, मंदाकिनी, अंजलि सभी ने इस खबर को पुष्टि की। उन्होंने कहा कि समर को सिनेमा घर जाते समय होटल में कॉफ़ी पीते हुए देखा गया है, इसलिए शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैं पूरी तरह से दुखी हो गई। मैं यहाँ ये दिखाने में सफल रही कि इस खबर का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मुझे उनकी सलाह और हमदर्दी की नहीं चाहिए थी, इसलिए मैं सीधे शौचालय में चली गई। वहाँ एकांत में मेरे मन को दो बातें घटित हुई। किसी भी तरह से ऐसे मामले में पति के साथ लड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। हमेशा लड़ाई का असर उल्टा होता है। दूसरी बात, ऐसे में रोने से कोई फायदा नहीं होगा, फिर कुछ अलग चाल चलनी पड़ेगी। मैं वॉशरूम से निकलकर पार्टी हॉल में उनके मामले की गंभीरता का अंदाज़ा लगाने गई। तभी मैंने समर और वर्षा को हॉल में एक कोने में दोनों को हंसते और बातें करते देखा। इस तरह मुझे अचानक उनके पास देखकर दोनों चौंक गए। यह इस बात का प्रमाण था कि इनके मन में चोर है। वर्षा थोड़ी खुश हुई जब मैंने उसकी तारीफ की कि तुम कितनी खूबसूरत दिखती हो और तुम्हारे कपड़े बहुत ही अच्छे हैं। फिर मैं थोड़ी इधर उधर की बातें करती रही। एक चुटकुला सुना, इससे उन्हें राहत मिली और वह खुलकर मुस्कुराने लगे। समर को भी मेरे व्यवहार में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगा, इसलिए वह निश्चित हो गया और वहाँ से चला गया और दूसरे ग्रुप में बातें करने लगा। मैंने अपने गुस्से और नफरत को छुपाते हुए वर्षा के साथ काफ़ी समय बिताया, इसलिए मैंने वर्षा और समर को एक साथ आने का मौका नहीं दिया। मैंने वर्षा को बहुत बार कहा कि एक बार घर आओ ना। उसने कहा आऊँगी फिर कभी। आखिर में एक बार मुझे घर आने का न्योता भी दिया, जो कि मैं चाहती थी। मैं मन में ही मन उदास थी। समर के विश्वासघात में पूरी तरह टूट चुकी थी। हालांकि मन में तय कर रही थी कि इन दोनों को कैसे सबक सिखाया जाए। यह सब हो जाने के बाद मैं वापस घर आई। घर वापस आने पर मेरी सास ने मेरे अवसाद पर ध्यान दिया। वह मुंह से कठोर है लेकिन दिल की बहुत स्नेही है। जब उन्होंने ज़्यादा जोर देकर पूछा तो मैंने उन्हें सब बातें बता दी। उन्होंने बाद में 2 दिन तक हमने ढेर सारे विचारों का आदान प्रदान किया। उससे बात करने से मेरा मन को राहत मिली। कुछ दिन के लिए समर टूर पर गए। मैंने बिल्कुल ठीक शनिवार चुना और सुबह करीब 10 बजे वर्षा के घर पहुंची। वर्षा ने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया, लेकिन उसकी आंखें चिंता और आश्चर्य से भरी थी। अरे समर था तो इसलिए मिलने चली आई। मुझे तुम्हारी याद आई तो इसलिए आई, सोचा नई सहेली को मिल आए, इसलिए तुम्हारे घर आ गई। मैंने उसे अकेलेपन से बोला, तुम्हारा स्वागत है। सोनाली, तुम शिव को क्यों नहीं लाई? अपने ड्राइंग रूम में जाकर पूछा। मेरी ननद आई है। माया के उनके 2 बेटे के साथ खेल रहा था। क्या लोगी, चाय या कॉफ़ी? चाय चलेगी वर्षा। अरे रिक्शे से उतरते वक्त मेरे कमर में मोच आ गई है, थोड़ा लेट जाऊं क्या? हाँ हाँ,
इसमें जल्दी से मुझे एक तकिया दिया और आराम से उसके बिस्तर पर सो गई और वह चाय बनाने चली गई। चाय के साथ साथ वो ढेर सारा नाश्ता भी लाई। हमने खुशी खुशी चाय नाश्ता ख़त्म किया। जल्दी ही हम कई विषय पर खुलकर बात करने लगे। बात करते करते मैंने उसकी शादी की बात उठा दी। शादी की बात करते ही वह थोड़ी डर गई। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम लव मैरिज करोगी या अरेंज मैरिज। इस सवाल पर वह बौखला गई और देखेंगी क्या करना है। उसके जवाब दिया, मुझे तुम जैसे स्मार्ट दिखने वाली लड़की का कोई दोस्त होगा, ज़रूर किसी से अफेयर होगा। बोलो ना, कौन है वो भाग्यशाली व्यक्ति। अब वह कैसे कहेगी कि उसका अफेयर मेरे ही पति से चल रहा है। वो मुझे उसके मुद्दे पर कुछ और समय निकाल कर उसे प्रणादित किया। मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था। तभी मेरे मोबाइल फ़ोन पर 2 कॉल्स आए। एक मेरे सास और दूसरे मेरे बीसी की सहेली का था। मैंने उन दोनों को कहा कि मैं वर्षा के घर आई हूँ। मुश्किल से आधा घंटा बीता है। तभी मेरे सास, मेरी ननद मीनाक्षी, उनके दोनों बच्चों और शिव सभी वर्षा के घर में दाखिल हुए। बच्चे सीधे ही टीवी की ओर बढ़े और वह कार्टून चैनल लगाकर देखने लगे। सास और मीनाक्षी सोफे पे बैठ कर मेरी कमर की मोच के बारे में बातचीत करने लगी। मम्मी जी, आप मेरी बहुत ही परवाह करती हो। तुम एक नंबर की बेपरवाह लड़की हो। 1000 बार बोला है कि वजन कम करने को प्रसार पर नियंत्रण रखे। इसलिए वजन से कमर में मोच तो आएगी ना, पर तुम्हें तो किसी की सुनती ही नहीं हो। सास का ऐसा रूप अवतरण को देखकर वर्षा डर गई। भाभी की आंखों तब खुलेगी जब समर भैया एक खूबसूरत तितली के पीछे पीछे चलेंगे, मीनाक्षी ने कहा। इस पर सास भड़क उठी। तुम्हारे भैया के पैर तोड़ दूंगा और उस तितली की पैर भी, समझी। मेरी सास ने मीनाक्षी को जवाब दिया। अरे माँ, मैं मजाक कर रही हूँ, क्या तुम भी नाराज हो गई? फिर मुझे ऐसी बात क्यों कर रही है? वर्षा अपनी उंगली या एक दूसरे से उलझकर जमीन की तरफ नजर झुकाए खड़ी थी। मेरी सास की तरफ उसके देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सास मुझे और मीनाक्षी को कहने लगी कि आज की लड़की में ना तो समझ है ना ही सब्र। अपने गृहस्थी को देखभाल करने की अकल भी नहीं होती। फालतू में इसके उसके लफड़े में पड़ना और प्रेम विवाह करना ठीक है क्या? जिस रास्ते पर आपका काम ही नहीं है उस रास्ते पर क्यों चलना, बराबर न वर्षा? हाँ, वर्षा ने झिझकते हुए हाँ कहा। तुम्हारी शादी हो गई क्या? नहीं। तुम कब कर रही हो? जल्दी करूँगी। वेरी गुड। तुम्हारे माता पिता कहाँ है? मेरे पापा गुजर गए। माँ है, वह आज मेरी मौसी के घर गई है उनसे मिलने। कब आएगी? शाम को आने वाली है। मैं उनसे मिलने आऊँगी कभी। सोनाली, तुम यहाँ ही रुकने वाली हो क्या? कमर की मोच कैसी है अब तुम्हारी? माँ, दर्द तो बढ़ा गया है, बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर को बुलाया क्या? नहीं, मैंने डरने का नाटक किया और कहा, वर्षा तुम्हारे पास आयोडेक्स है क्या? हाँ है ना, लाती हूँ। बोलकर वर्षा जल्दी से अंदर गई और उससे आयोडेक्स लगवाया। मेरी सास वर्षा को जवान लड़कियों ने जैसे बर्ताव करना चाहिए इस पर लेक्चर दे रही थी। मीनाक्षी जानबूझकर चढ़ने के लिए मजबूर कर रही थी। ऐसे माहौल था कि दोनों किसी भी क्षण लड़ने लगेंगे। इस माहौल में वर्षा का तनाव बढ़ गया था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मीनाक्षी ने जाकर दरवाज़ा खोला। तब वह लौटे तो उसके साथ बीसी समूह में मेरी 3 सहेलियाँ सालू, रूपाली और मीनाक्षी थी। इन तीनों बहुत ही बातूनी है। इनके आगमन ने माँ बेटी के बीच का वाक्य युद्ध को रोक दिया, लेकिन रूम का आवाज़ एकदम ज़्यादा बढ़ गया। उन अपनी नई सहेलियाँ सेवा करवा रही हो क्या सोनाली? रूपाली ने एक आंख फैलाकर कहा और सभी हंस पड़े। वर्षा, तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। सोनाली हमेशा तुम्हारे बारे में बोलती रहती है। देखो, उनके दिल में बैठकर हमें यहाँ से मत भगाना। सालू ने वर्षा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा।
हम अपने नए दोस्त की नींव को मजबूत करने के लिए गर्मा गर्म समोसे, जलेबी, ढोकला लेकर आए। मनीषा ने इतने बेपरवाह अंदाज से कहा कि वर्षा को हंसना आया। अपना परिचय देने के बाद तीनों साहसपूर्वक रसोई में घुस गए। आयोडेक्स को अपनी जगह रखकर हाथ धोकर वर्षा रसोई घर में गई तो अपनी चाय बनाकर रेडी थी। लेकिन एक बात सच है कि सब कुछ वर्षा के घर में था और वह अपनी अपनी जगह पर था। सालू ने बच्चे के लिए फ्रिज से जूस का जग निकाला। हम सब चाय, समोसे, जलेबी खाकर मज़े से गपशप कर रहे थे। वर्षा के फ्लैट में ऐसा हंगामा कभी नहीं हुआ होगा। मेरी सहेलियां ने तुरंत वर्षा से दोस्ती कर ली। वर्षा ने उनसे बहुत खुल मर कर बात कर रही थी, जैसे वह पुराने परिचित हो। सालू ने शरारत भरे अंदाज से कहा कि सोनाली, वर्षा से दोस्ती करने से तुम्हें जरूर फायदा होगा। मैंने कुलहुत बस पूछा, कौन सा फायदा? अरे समर के ऑफिस में होने से वर्षा तुम्हें सब वहाँ की सब सारी बातें बराबर बताएगी। मतलब अगर तुम्हारे समर का वहाँ किसी से अफेयर हुआ तो तुम्हें तुरंत बता देंगी। अरे हाँ, सच में वर्षा, तुम मेरी आंखें बनकर समर पर ध्यान रखोगी। मैंने बहुत प्यार से वर्षा को कहा। वर्षा के गाल एकदम गुलाबी हो चुके थे। उसने जवाब नहीं दिया, सिर्फ सिर हिलाया और फिर वह टेबल पर का सामान समेटने लगी। रूम का फैला हुआ सामान निपटाने वाली थी कि मैं तभी मेरे ससुर वहाँ आ गए। उन्होंने बातें आते ही माहौल बदल गया। मेरे ससुर बहुत ही स्ट्रिक है। मेरी सहेलियाँ ने फटाफट पल्लू को कंधों पर लिया और झुककर उनका आशीर्वाद लिया। सब ऐसे चुप हो गए कि उनको बोलना आता ही नहीं हो। बहू, घर चलना है की स्थिति में हो या एम्बुलेंस बुलाए? उन्होंने गंभीरता से मुझसे पूछा। चलूँगी पापा। मैं नर्मता से बिस्तर से नीचे उतरी। मैंने डॉक्टर शशि को फ़ोन किया है, घर जाते वक्त उनको दिखा कर जाएंगे। ठीक है पापा। यहाँ क्यों आई थी? इस वर्षा को मिलने आई थी पापा। इसे कभी देखा नहीं पहचाने क्या? हाँ, यह ना समर के ऑफिस में काम करती है। वर्षा बेटा, तुम अकेले रहती हो यहाँ? नहीं अंकल, माँ के साथ में रहती हूँ। वर्षा पापा की आवाज़ से ही डर गई। चलो अच्छा है, नहीं तो हम हैं ना तुम्हारे साथ। कभी भी मदद की आवश्यकता हो तो हमें बताना, पापा बोले और फिर हमारे तरफ मुड़ कर बोले, चले? पापा निकले वैसे ही हम भी उनके पीछे पीछे गए। घर के निकलते समय मेरी सास वर्षा को बोली, वर्षा बेटा, अब जल्द तुम्हारी शादी का आमंत्रण हमारे हाथों में देना। देर हो गई तो अच्छे लड़के मिलते नहीं। वर्षा, तुम्हें हम हमारे इसी ग्रुप में मेंबर कर लेंगे। बाद में तुम्हें फ़ोन करूँगी। रूपाली के इस प्रस्ताव को हम सब ने अनुमति दी। तीनों बच्चे थैंक यू आंटी बोलकर बाहर निकल गए। लास्ट में वर्षा का सपोर्ट लेकर घर से बाहर आई। वर्षा, इन सब की मस्ती खेलकर तुम्हें खटका तो नहीं? मैंने उससे पूछा। नहीं सोनाली, ये सब तो बहुत ही भले इंसान हैं, वह बोली, पर मन से थोड़ी नर्वस हो गई थी। तुम्हें कहती हूँ वर्षा, ये सचमुच भले इंसान है और सच कहे तो मुझे इन्हीं का आधार है। इनकी वजह से खुद को मैं सुरक्षित समझती हूँ। हमेशा मेरी मदद करते हैं। मेरी गृहस्थी को कोई बुरा नज़र से देख भी नहीं सकता, क्योंकि इनसे झगड़ा करना, इनको चैलेंज करना आसान बात नहीं है। ऐसे इंसान नसीबों से मिलते हैं। खुद को सुरक्षित महसूस होना यह बहुत ही बड़ी बात होती है। वर्षा ने गर्दन हिलाई। संभाल कर जाना, वर्षा ने कहा। हमने प्यार से एक दूसरे को अलविदा किया। सभी गाड़ी में बैठ चुके थे। मेरे अपनी राह देख रहे होंगे। वर्षा का आधार छोड़कर मैं अच्छे से चलकर उसके पास पहुंची। मेरे कमर में मोच आई नहीं थी। ये सब कुछ तय किए मुताबिक प्लान किया था। हमने 2 उंगलियां वी फॉर विक्ट्री की निशान करते हुए सबके चेहरे पर खुशी आ गई। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, परिजनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।